अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाजरीन, आप स्क्रीन पर पढ़े होंगे कि फातिहा पढ़ने का आसान तरीक़ा क्या है। आज हम आपको बताने वाले हैं फातिहा पढ़ने का आसान तरीक़ा क्या है और फातिहा किस तरीके से पढ़ी जाती है और साथ ही साथ दुआ किस तरीके से करनी चाहिए, दुआ किस तरीके से हम किसी मरहूब को सवाब बख्शते हैं। जैसे आम तौर पर देखते होंगे आप कि सवाब लोग कहते हैं कि इसका सवाब फ़लाँ को पहुंचा दीजिए, फ़लाँ को पहुंचा दीजिए, तो ये किस तरीके से होता है। तो आइए हम फातिहा पढ़ के भी बताते हैं और साथ ही साथ आपको दुआ करके भी सिखाएंगे और पूरा वीडियो देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें फातिहा किस तरीके से पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले आप पाक साफ़ हो जाइए, पाक साफ़ सुथरी जगह बैठ जाइए वज़ू करके, और उसके बाद कुरान की तिलावत से पहले आप औज़ुबिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, और उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो। आम तौर पे आप चाहें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा कम अज़ कम आप पढ़ लें। और इसके बाद आप सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर कुल या अय्युहल काफ़िरून की पूरी सूरत पढ़ें, और उसके बाद आप 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़ें, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। इस सूरत को आपको 3 मरतबा पढ़नी है। और उसके बाद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें, और उसके बाद 1 मरतबा, फिर 1 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़नी है। उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे अल्हम्दु शरीफ को वलद्दालीन तक, और उसके बाद आपको अलिफ लाम मीम पढ़नी है। अलिफ लाम मीम को मुफ़लिहून तक आपको तिलावत करनी है। फिर इसके बाद बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े आयत खमसा पढ़नी है। वो आयत खमसा क्या है हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जब आप तस्लीमा पे पहुँचेंगे तो आपको यहाँ दुरूद शरीफ को पढ़ने का हुक्म अल्लाह दे रहा है कि ऐ मोमिनो तुम दुरूद पढ़ो। तो आप दुरूद शरीफ जो भी याद हो आपको दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद आप चाहें तो हाथ उठा लें दुआ करने के लिए, और दुआ करें तो किस तरीके से करें। तो सबसे पहले आप हाथ उठाएंगे तो कहेंगे ऐ रब्बे करीम, जो हमने कुरान करीम की आयतें तिलावत की है, जो भी दुरूद शरीफ पढ़ा है, जो भी आयत कुरानी पढ़ी है, ऐ रब्बे करीम तू अपनी बारगाह में इसे कबूल फरमा। शिरनी रखी गई है सामने, तो आप ये पढ़ें कि ऐ रब्बे करीम तू इस शिरनी को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और जो इसका सवाब जो तेरी बारगाह से तेरी शान शान के मुताबिक अता हो। सबसे पहले हम सब के दाता हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अनवर को नज़र मौला कबूल फरमा। उसके बाद आप कहें कि ऐ रब्बे करीम बाद दुनिया में जितने अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए सबकी रूहों को नज़र मौला कबूल फरमा। उसके बाद आप सहाबा को इसका सवाब बख्शें। ऐ रब्बे करीम इसका सवाब सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के रूह अनवर को नज़र मौला कबूल फरमा। बादू आप यूँ भी कह सकते हैं ऐ रब्बे करीम दुनिया में जितने मोमिनीन मोमिनात तशरीफ़ लाए सबके रूहों को इसका सवाब नज़र मौला कबूल फरमा। बादू आप औलिया अल्लाह का नाम ले सकते हैं। उसके बाद आपको जिसके नाम से ख़ास सवाब पहुँचानी है, जिसके लिए आपने इतना एहतमाम किया हुआ है, उसका नाम पुकारेंगे और कहेंगे ऐ रब्बे करीम फ़लाँ मरहूम या फ़लाँ औलिया अल्लाह, फ़लाँ तेरा दोस्त, ऐ रब्बे करीम इसका सवाब हम फ़लाँ शख्स को नज़र करते हैं, ऐ रब्बे करीम तो इसका सवाब उसे पहुँचा दे, और इसके बदले ऐ रब्बे करीम तो उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमा दे। ऐ अल्लाह उन्हें तो करवट करवट जन्नत नसीब फरमा दे। आप जिस तरीके से चाहें दुआ कर सकते हैं। और ये जब बातें कह ले जाएंगे आप, तो आखिर में आप तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि आप उम्मत के लिए दुआ किया करें। इसके लिए हदीस में आया है कि आप उम्मत के लिए दुआ करें। आप भी उम्मत है, लेकिन उम्मत सरकार की उम्मत के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह आप पर फजल फरमाएगा। आप दुआ करें रब्बे करीम दुनिया में जितने मुसलमान परेशान हैं सबको
कामयाबी नसीब फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। आप जो चाहें यहाँ दुआ कर लें। आखिर में आप जो भी दुआ आपको आती हो नमाज में पढ़ते हों, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पढ़ें और उसके बाद आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के चेहरे पे हाथ फेर लेंगे। ये रहा फातिहा पढ़ने का आसान सा तरीका जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या समझ में आया हो कुछ भी ज़रा सा भी, तो आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मसाइल हम आपको बताते रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।